अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर इसका हम 8 करने जा रहे हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ वन ज्योमेट्रिक मीन एंड टू अरिथमेटिक मीन p and q are inserted between two positive numbers, show that g square is equal to 2p minus q और 2q minus p। वो कहता है हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन है जो a और b के बिटवीन लाई कर रहा है और वो पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास टू अरिथमेटिक मीन्स के नंबर्स हैं p और q, वो a और b के बिटवीन AP के अंदर लाइज कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। लिहाजा हमने क्या करना है, प्रूव करना है g स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस q और 2q माइनस p। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ले रहे हैं इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g, तो हम लेट करेंगे, हमारे पास क्या है, लेट A and B be the two positive number। हम सपोज कर रहे हैं A और B हमारे पास क्या है, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब ये टू पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम लिख सकते हैं सेंस। अब देखिए इसमें ये जो वन ज्योमेट्रिक मीन कहा गया है, तो हम लिखेंगे सेंस G इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास G क्या है, एक ज्योमेट्रिक मीन है G जो A और B के बिटवीन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखते हुए हमारे पास क्या आएगा, A G B आर एन जी पी। ए और बी के बिटवीन जी जो है, एक वन जी जो है ए और बी के बिटवीन जो है, ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये लाई कर रहा है तो इसका प्रूफ भी हमने किया था। इस चीज को देखते हुए, इस रिजल्ट को देखते हुए हमने प्रूव किया था कि रेशो ली थी जी ओवर ए, बी ओवर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगली कंडीशन में आते हैं, टू अरिथमेटिक मीन्स p एंड q आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, ये a और b। अब हम लिख सकते हैं, सपोज करेंगे कि हमारे पास है सेंस p एंड q two positive numbers, P and Q are two positive numbers, P and Q हमारे पास क्या है, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जो बिटवीन लाई कर रहे हैं A एंड B के, ए और बी के बिटवीन है। अब देखिए इसमें, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, ए पी क्यू और बी एन जी पी, ए पी सॉरी, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन है, ये किस में लाई कर रहे हैं, आर एन ए पी, ए पी में। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद कि ए पी क्यू बी आर एन ए पी, ये ए पी में है। जब ए पी में है, अब देखिए हम इनका इकट्ठे चारों का तो नहीं ले सकते कॉमन डिफरेंस, तो हम तीन तीन एलिमेंट्स लेंगे। तो इनको हम ले सकते हैं, जब थ्री एलिमेंट्स लेंगे तो हम ये पहले ये 3 ले लेंगे, फिर आप नेक्स्ट 3 ये वाले ले लें। मैं ले सकता हूँ इसको ए पी क्यू आर एन ए पी, और इधर से P Q B R N A P, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब लेन का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, P माइनस A Q माइनस P, इधर से Q माइनस P इक्वल टू B माइनस Q, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन में करना क्या है, इन दोनों प्रोसेस में
यहाँ पे देखिए जो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस q 2q माइनस p, तो ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ आके वैल्यू पुट करनी है, इधर इन दो पे वैल्यू पुट करनी है, यानी a और b की जगह। अब इधर से हम a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पुट करने के लिए, और इधर से हम b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट करने के लिए, ताकि a और b की जगह वैल्यू पुट कर सकें और हम फिर ये रिजल्ट प्रूव कर सकें। इसलिए यहाँ से a की वैल्यू निकालें, एक उधर ले जाएं, बाकी सारी चीज़ इधर ले आएं। क्या आ जाएगा p प्लस p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2p माइनस q, 2p माइनस q, ये a की वैल्यू आ गई है, ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम आते हैं इधर से b की वैल्यू निकालते हैं, q किधर ले हैं, हमारे पास आ जाएगा q माइनस p प्लस q इज इक्वल टू b, तो इसे ऐड करें, b इज इक्वल टू 2q माइनस p, ये आपके पास आ गया, ये b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया, b की वैल्यू फाइंड कर लिया, ये दोनों वैल्यूज a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। जब ये दिया वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए मैं यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो हमारे पास है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए की जगह ए की वैल्यू 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू इनटू बी की जगह b की वैल्यू 2q माइनस p, इसकी जगह पुट करेंगे 2q माइनस p, ये आपके पास आ जाएगा 2q माइनस p। इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये जैसे हम लिख रहे हैं, तो क्या थी वैल्यू 2q माइनस p, तो ये आ गया 2q माइनस p। और देखिए हमने यही प्रूव करना था, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस q और 2q माइनस p, 2q माइनस p, यही रिजल्ट हमारे पास आ गया, और ये हमारे विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमने रिजल्ट प्रूव किया। इसमें क्या था हमारे पास कि 1 ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बिटवीन गिवन था, और 2 अरिथमेटिक मीन्स नंबर्स हमें p और q, ए और b के बिटवीन गिवन थे। इसलिए हमने पहले ए और बी के बिटवीन जो है हमने क्या किया, एक 1 नंबर ज्योमेट्रिक मीन लिया गिवन कंडीशन के मुताबिक, और उसका रिजल्ट हमने मिला जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्वेश्चन 1 दे दी उसको। फिर आगे जो गिवन है कंडीशन एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन p एंड q और इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर a और b, तो इसलिए हमने क्या किया, p और q और 2 पॉजिटिव नंबर्स लिए जो बिटवीन a और b 2 पॉजिटिव नंबर्स के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो हमने नंबर बनाया a और b के बिटवीन p q और एन a p। तो फिर साहब हमने जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है उसमें हमने प्रूव भी किया था, उनमें हमने 3 नंबर लेने होते हैं, इसलिए फिर हमने 3 का जो है ना रिजल्ट बनाया, ए पी की सीक्वेंस बनाई 3 की, ए पी क्यू, और इधर से भी आगे फिर नेक्स्ट पी क्यू बी, इधर से ए की वैल्यू निकाली, इधर से बी की वैल्यू निकाली। जब ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, ए की भी बी की भी, तो हमने ज्योमेट्रिक्स के वाले फार्मूले में क्या कर दी, वो दोनों वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी पॉइंट में समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।